ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा ये लेक्चर 1 है, यूनिट नंबर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। आज हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा और क्लासिफिकेशन का पार्ट कराऊंगा। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप सब, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि बहुत सारे किंगडम्स आए क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की। 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम्स क्या है। प्लांट के केस के अंदर क्या है कि प्लांट का जो किंगडम है वो धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ गया, उसके अंदर चेंजेस आते गए। कुछ ऐसे क्लासेस थी जो उसके अंदर पहले एडप्ट थी, बाद में पता चला कि उनका प्लांट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, उनको बाद में एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया। आज फाइनली जो हमारे पास प्लांट की जो डेफिनेशन है, प्लांट किंगडम के अंदर हम किन किन को इंट्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन एक्सक्लूड हो चुके हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि किंगडम प्लांटे नाउ इंक्लूड। आज की डेट में प्लांट किंगडम के अंदर जो जो आते हैं उनका नाम क्या है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये एंड फंगाई एंड मोनेरा प्रोटिस्टा हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। 1 2 3 4 5 these 5 आर इंक्लूडेड आज प्लांट किंगडम के अंदर। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स इंक्लूडेड हैं, और फंगाई, प्रोटिस्टा आज की डेट में प्लांट किंगडम में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, बाहर निकाल दिए गए। प्लांट की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। हम इन सिस्टम्स का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें से बहुत सारे, इनमें से किसी सिस्टम क्लासिफिकेशन उस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो सब प्लांट, जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर आने वाले जितनी भी स्पीसीज हैं, सब पर एप्लीकेबल नहीं होती। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को सभी क्लासेस के बारे में बताता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम को जब मैं क्लासीफाई करता हूँ तो मेरे पास कौन कौन से मेथड होते हैं क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट मेथड का नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं किस चीज़ की? 1 और मोर फ्यू ग्रोस सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। आपको 2 ऑर्गेनिजम्स दे दिए जाएंगे, उनके आप एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए? ग्रोस, मोटे तौर पर देखे जाने वाले, जो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं, सुपरफिशियल लेवल से देखे जा सकते हैं, कलर, शेप, साइज, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप आपस में कंपैरिजन करते हैं। उसके बेसिस पर आप उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये पार्ट बनता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप ये क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि आप उन दिए गए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। एडवांटेज, इस तरह की क्लासिफिकेशन की एडवांटेज क्या है? ओनली देखिए, आप इसके अंदर क्लासीफाई जब कर रहे हैं तो आप किन को यूज़ कर रहे हैं? 1 और मोर, एक या एक से थोड़े से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इस केस में क्या होता है? व्हेन ओनली फ्यू फीचर्स हैव टू बी रिमेंबर। इसके अंदर आप अगर कलर को कर रहे हैं तो कलर को ही आप क्राइटेरिया मानेंगे, अगर साइज को कर रहे हैं तो साइज को ही क्राइटेरिया मानेंगे। सेकेंडली, क्वाइट इजी टू लर्न। अगर आप क्राइटेरिया बहुत कम रख रहे हैं तो आपको इस तरह की क्लासिफिकेशन को लर्न करने में, रिमेंबर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? आइए हम बात करते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आल्सो नोन एज फिनेटिक सिस्टम। बेटे इस वर्ड को बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम क्या होता है? फिनेटिक सिस्टम।
इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है क्षमता, इट इज बेस्ड अपॉन द नेचुरल एफिनिटी अमंगस्ट द ऑर्गेनिज्म। आपके पास मैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दे देता हूं, आप उन सबको क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग सेक्शन में डाल देंगे उनकी एफिनिटी के बेस पर। ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें आप एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल पर, दोनों ही लेवल पर स्टडी करेंगे। नेचुरल में सिर्फ आपने सुपरफिशियल लेवल पर स्टडी करी है, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर स्टडी करी है, यहाँ आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लेवल पर स्टडी करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ओनली रिलेटेड एनिमल्स केप्ट इन द ग्रुप। जब आप इस तरह की क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस क्लासिफिकेशन को यूज़ करने के बाद जो ग्रुप बना है उसमें सेम ऑर्गेनिज्म ही लाई कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर सेम ग्रुप में, अगर एक ही ग्रुप में सेम ऑर्गेनिज्म लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में लाई नहीं करेंगे। अनरिलेटेड, जो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते ऑर्गेनिज्म आर केप्ट इन द सेपरेट ग्रुप, वो सेपरेट ग्रुप में चले जाएंगे। थर्ड वन, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसे नाम ही बता रहा है, इस तरह की सिस्टम में हमने, देखिए आर्टिफिशियल में हमने एक या एक से थोड़े से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, नेचुरल के अंदर हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिस्टम्स को पढ़ा, दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। इसके अंदर हम बेस बनाते हैं किन कैरेक्टरिस्टिक्स को? इट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी का क्या मतलब होता है? बाय द पासेज ऑफ टाइम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड क्या कहता है, ये पहले क्या थे अब क्या बन गए हैं, और उसका रिलेशनशिप आप बनाएंगे किसके साथ? जेनेटिक रिलेशंस के साथ। तो इस तरह की स्टडी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड, आप इसके अंदर पढ़ते क्या है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉसिल बायोकेमिकल रिकॉर्ड। आप उसके अंदर जीवाश्म, उसके पुराने जो नमूने हैं उनका रिकॉर्ड रखेंगे, बायोकेमिकल का रिकॉर्ड रखेंगे और उनको आपस में कोरिलेट करवाएंगे। एडवांटेज, जब इस तरह की क्लासिफिकेशन की गई तो उसकी एक नई ही एडवांटेज हमारे सामने उभर कर सामने आई। क्या एडवांटेज? फैमिली एंड ऑर्डर आर स्मॉल इन साइज। इस तरह की क्लासिफिकेशन को यूज़ करने के बाद जो फैमिली और ऑर्डर मिले उनका साइज बहुत कॉम्पैक्ट था, बहुत छोटा था। सेकंड पॉइंट, दे यूज टू इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स। क्योंकि इस तरह की क्लासिफिकेशन के अंदर आप जिन चीज़ों को क्राइटेरिया बनाएंगे उनके लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी की बायोकेमिकल स्टडी करते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं, एनाटॉमिकल स्टडी को, रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं, तो आपको बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे सोर्स का यूज़ करने से क्या होता है कि छोटी छोटी आने वाली प्रॉब्लम्स अपने आप क्लैरिफाई हो जाती हैं। तो आज हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम की शुरुआत की। इसका पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको प्लांट किंगडम की इंट्रोडक्शन बताई और किन किन क्लासिफिकेशन को आप यूज़ करते हैं उनके एडवांटेज के साथ समझाया। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई भी आप लोगों का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।